राजेश जो एक ऑटो रिक्शा चलाता है और उसी से जो आमदनी होती है उससे अपनी माँ का गुजारा करता है। नमस्ते मित्रों, आज की कहानी आपको अच्छी लगेगी और इससे आपको एक नई सीख भी मिलेगी। आपको कहानी अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। राजेश जो ऑटो रिक्शा चलाता है, जब वह 15 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था और वह अपनी पढ़ाई भी उसे बीच में छोड़नी पड़ी थी और वह ऑटो रिक्शा चलाकर घर का खर्चा चलाता है। घर की सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर जो आ गई थी, वह अपनी माँ के साथ रहता है और रिक्शा चलाता है। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल में है और वह गर्भवती है। वह हर समय समय पर माँ और भाई की कुशलता पूछती रहती है। अपनी माँ से कहती है, माँ अब राजेश की शादी कर लो, आपकी भी उम्र हो चली है, इतना सारा काम आप नहीं कर पाती होंगी। एक दिन राजेश अपने काम पर जाता है, रिक्शा लेकर वह अपने काम पर जाता है तो रास्ते में वह देखता है कि उसका एक दोस्त जो वो भी ऑटो रिक्शा चलाता है, एक लड़की से झगड़ रहा है। राजेश उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ दोस्त, तू इससे क्यों लड़ रहा है? देखना राजेश, ये लड़की मेरे पैसे नहीं दे रही और बहाना लगा रही है कि मेरे पास पर्स नहीं है। लड़की कहती है, मैं बहाना नहीं लगा रही, मेरा पर्स घर पर छूट गया है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्यों नहीं देती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजेश पूछता है, कितने पैसे हैं दोस्त, बता, मैं तुझे देता हूँ। और वह दोस्त उसे पैसे बताता है और उसके पैसे वह दे देता है। लड़की उसे बहुत धन्यवाद करती है और उससे बहुत इम्प्रेस्ड होती है। लड़की उससे कहती है कि आप अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। वह अपना अकाउंट नंबर दे देता है और लड़की उसके पैसे अकाउंट में डाल देती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर भी दे देते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और मिलने लग जाते हैं। बातचीत होती है। राजेश को पता लगता है कि वह लड़की बहुत अमीर घर की है। लड़की राजेश को पसंद करने लगी है। राजेश सोचता है, मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए, मेरा और इसका कोई मेल नहीं है। और वह एक दिन उससे जाकर कहता है कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। लड़की, जिसका कि नाम नेहा है, वह उससे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आज आपसे अपने मन की बात बताने आई थी कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। राजेश कहता है, हाँ मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ, तुम इतने अमीर हो और मैं एक मामूली, मेरा घर भी बहुत छोटा है, तुम इतने बड़े घर में रहती हो और मेरा घर बहुत छोटा है, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, तुम वहाँ कैसे रह पाओगी? तो वह लड़की उससे कहती है और वह लड़की से कहता है कि तुम इतने ऐशो आराम से रहने वाली हो, मेरे साथ कैसे खुश रह पाओगी? तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती, इसलिए हमारा अलग हो जाना ही अच्छा है। नेहा कहती है, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हर तरह से खुश रहूँगी, तुम जैसे रखोगे मैं रह लूँगी। राजेश कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, क्या तुम्हारे मम्मी पापा राजी होंगे? नेहा कहती है, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मैं उन्हें मना लूँगी। और वह अपने माता पिता को जबरन शादी के लिए मना लेती है। राजेश भी अपनी माँ और बहन से बात करता है, दोनों की शादी हो जाती है। नेहा ससुराल में सब काम अच्छे से करती है। एक बार उसकी ननद एक साड़ी लेकर आती है और नेहा से कहती है, तुम ये साड़ी पहन लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ।
नेहा बहुत खुश होती है और खुश होकर कहती है, अरे दीदी ये तो बहुत अच्छी है। उसकी ननद को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वह बहुत खुश होती है और भाभी के गले लग जाती है। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। एक दिन नेहा के माता पिता उससे मिलने आते हैं। नेहा गर्भवती है। उसका घर देखकर उसके माता पिता मुंह बना लेते हैं। नेहा की सास उनका आदर सत्कार करती है और नेहा चाय बनाकर लाती है। नेहा की माँ नेहा से पूछती है, क्या तुम घर का सारा काम करती हो? कोई नौकर चाकर नहीं है यहाँ पर? नेहा कहती है, नहीं माँ, इन्होंने तो कई बार नौकर रखने के लिए मुझसे कहा था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसी समय नेहा की ननद आ जाती है। नेहा की सास कुछ समोसे लेकर आती है और नेहा से कहती है, लो बेटा, मैं सामने वाले हलवाई से समोसे लेकर आई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? और तभी उसकी नेहा की माँ उनसे कहती है, क्या आप जानती नहीं है ऐसा ऑयली खाना कितना नुकसान करता है, और इस समय तो इसे बहुत नुकसान करेगा। आपको ऐसे समय पर इसे दूध, जूस, फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीज़ें देनी चाहिए। नेहा कहती है, ऐसी बात नहीं है माँ, ये समय समय पर मम्मी सभी कुछ दूध, दही, फल, जूस सब कुछ देती हैं मुझे। मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं मेरी सास। नेहा की ननद कहती है, नेहा आज तुम्हारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, वहाँ चेकअप के लिए जाना है। तभी नेहा की माँ कहती है, कौन से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है? वही डॉक्टर रेखा जो पास के हॉस्पिटल में है। उसकी माँ कहती है, ऐसे छोटे से हॉस्पिटल में दिखाओगी आप नेहा को? और नेहा के पिता कहते हैं कि ये डॉक्टर अच्छी नहीं है, तुम उस पर दिखाओगी। अगर इनके पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर उसे दिखाऊंगा। अब तुम मेरे साथ चलो और अपना सामान पैक कर लो। नेहा कहती है, नहीं पापा, ये डॉक्टर बहुत अच्छी है, इसी ने मेरी ननद रुचि दीदी की डिलीवरी की थी और नॉर्मल की थी, सभी कुछ ठीक ठाक था और आज माँ बेटे दोनों ठीक हैं और हमें शाम को राजेश के साथ डिनर पर भी जाना है। नेहा को लगता है कि उसके माता पिता मेरे ससुराल वालों की ज़्यादा बेइज्जती ना करें, इसलिए वह उनको टालना चाहती है और अपने मम्मी पापा से कहती है कि आप लोगों को कितना समय और रुकना है? राजेश आ रहे होंगे, मुझे एक होटल की आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो मुझे वहाँ उस आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे और हम सब लोगों का आज प्रोग्राम है, शाम का डिनर हम बाहर ही करेंगे। और उसके मम्मी पापा बहुत लज्जित होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो नेहा ने अपने मम्मी पापा को ये एहसास दिला दिया कि वह अपने ससुराल में खुश है और अपने ससुराल वालों की बहुत इज्जत करती है और वो भी उसे बहुत प्यार करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।